मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैंने आपको टर्नआउट की असेंबली के बारे में बताया है, स्विच की असेंबली और 1in12 52 kg और 60 kg के बारे में बताया है और स्विच के पार्ट्स के बताया है। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी है और उन तमाम जेई एसएससी जो लाइन पर इसकी असेंबली करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये टर्नआउट का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हमने टर्नआउट की लेइंग और टर्नआउट के विभिन्न पार्टों के बारे में बताया है। लेइंग ऑफ टर्नआउट बिछाने के तरीके। स्लीपर स्पेसिंग का बहुत महत्व होता है। यदि ये सही नहीं है तो हमारा टर्नआउट में किंक आते हैं। स्लीपर स्पेसिंग मार्क करेंगे नॉन गेज फेस रेल नंबर 1 मेन लाइन की, रेल नंबर 3 में टर्नआउट तरफ की 50 मीटर के कम्युलेटिव मार्किंग टेप से करेंगे तो सही होगी। ये देखिए इस टर्नआउट के चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेल नंबर 1 है, ये रेल नंबर 3 है, 2 है और ये रेल नंबर 4 है। तो हम मेन लाइन की 1 में करेंगे और 3 नंबर में टर्नआउट साइड की हम स्पेसिंग करेंगे। ये हम आपको टर्नआउट स्लीपर की स्पेसिंग 50 मीटर कम्युलेटिव मार्किंग टेप के द्वारा करके दिखा रहे हैं। टर्नआउट में कोई कैंट नहीं होता है और मेन लाइन के स्लीपरों में 1in20 का कैंट अंदर की तरफ देते हैं। इसीलिए टर्नआउट में अप्रोच और एग्जिट के कैंट को मिलाने के लिए एसआरजे से 1AS, 2AS, 3A, 4A स्लीपरों को डालते हैं। इसी प्रकार एग्जिट में 1E, 2E, 3E और 4E डालते हैं। ये देखिए हम दिखा रहे हैं एसआरजे 1, 2, 3, 4 ये मेन टर्नआउट के स्लीपर हैं। स्लीपर नंबर 3 और 4 पर हमारी मोटर बैठती है, बड़े होते हैं और 1AS, फिर 2AS, 3AS और 4A ये स्लीपर हम अप्रोच पे डाले हैं। अब ये टर्नआउट में देखिए ये हमारा हील ब्लॉक है, डिस्टेंस ब्लॉक है और इस प्रकार से एग्जिट में हम पहले 83 या 54 1in डेटा आपका 54 होता है, उसमें 1E, 2E, 3E, 4E डालेंगे। ये सब 60 की स्पेसिंग से डालते हैं। टर्नआउट के स्लीपर 1E, 2E, 3E और 4E इसको हम इंटरलेस करके डालते हैं। अब ये कैंट का मिलान हम कैसे करेंगे? 1AS 1E कोई कैंट नहीं होता है, 2AS 2E में 1in80 का, 3A 3E में 1in40 का, 4A 4E में 1in26.5 का, 60S या मेन लाइन MBC में 1in20 का होता है। 60S स्लीपर अभी वर्तमान में बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि ये लागबार के स्लीपर हुआ करते थे और लागबार बंद हो चुकी है। टर्नआउट डालने के तरीके, हम 3 तरीके से टर्नआउट को डालते हैं। नंबर 1, टर्नआउट के पास स्विच की जड़ाई, खाली हम स्विच को असेंबल कर लेते हैं। ट्रैफिक ब्लॉक में स्विच की जगह पर उसको सरका कर डालेंगे। लीड के स्लीपरों को एक एक करके बदली करेंगे। क्रॉसिंग और स्लीपरों को ब्लॉक में बदली करेंगे। नंबर 2, पूरे टर्नआउट की जड़ाई या असेंबल करेंगे। चालू टर्नआउट के पास मतलब एग्जिस्टिंग टर्नआउट के पास या उचित स्थान पर फिर T28 मशीन के द्वारा जड़े या असेंबल टर्नआउट को शिफ्ट करेंगे और ट्रैफिक ब्लॉक में टर्नआउट को डालेंगे। इसमें काम की गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी होती है और समय कम लगता है। तीसरा तरीका होता है मूल स्थान इन सीटू में, मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इस प्रकार का काम नई लाइनों में अक्सर करते हैं कंस्ट्रक्शन के द्वारा। ओपन लाइन में भी यार्ड रीमॉडलिंग के
समय इस पद्धति का उपयोग करते हैं। मतलब जहां पर हमको टर्न आउट डालना है वहीं पर हम टर्न आउट को असेंबल कर देंगे और उसको हम डाल देंगे। तो ये 3 मेथड हमने आपको बताए हैं। टर्न आउट के कुछ पार्टों के नाप या डायमेंशंस पहले आप इस चित्र को देख लीजिए। इसमें हमने रेल क्लोजर दिखाए हैं, एसआरजे दिखाया है, एटीएस दिखाया है, हील दिखाई हुई है, क्रॉसिंग दिखाई है। अब इस टेबल में आप ये देखिए हमने टर्न आउट के डिटेल के बारे में दिखाया हुआ है। सीरियल नंबर है, टर्न आउट का प्रकार है, स्विच की लंबाई, एटीएस से एसआरजे, स्टॉक रेल की लंबाई, टंग रेल की लंबाई, टंग रेल से क्रॉसिंग गोलाई में लंबाई, सी को दिखाया है हमने, क्लोजर है ये। टंग रेल में क्रॉसिंग सीधाई में लंबाई, ये डी क्लोजर है। स्टॉक रेल से सीधे भाग की लंबाई ई, ये भी क्लोजर है। स्टॉक रेल से गोलाई भाग की लंबाई एफ क्लोजर है। सीएमएस की लंबाई को हमने जी से बताया है। एसआरजे से सीएमएस क्रॉसिंग के टो तक की दूरी, एसआरजे से क्रॉसिंग के एएनसी तक की दूरी को हमने इसमें दर्शाया हुआ है। अब ये देखिए सीरियल नंबर 1, 1 in 12 पीएससी स्लीपर टर्न आउट 60 kg या 52 kg, कर्व स्विच स्लीपर होते हैं 83 + 5 + 8 = 96। स्विच की लंबाई होती है 10125 mm। एटीएस से एसआरजे 1144 mm होता है। 13,000 की स्टॉक रेल है। टंग रेल की लंबाई 12356 mm है। टंग रेल से क्रॉसिंग की लंबाई सी, ये देखिए हमारा क्लोजर जो सीएमएस को जोड़ता है 22,100 mm है। डी 22,052 mm है। स्टॉक रेल ई की वैल्यू 26,975 है और एफ की वैल्यू 26,884 है। क्रॉसिंग की लंबाई 4350 है। एसआरजे से सीएमएस के टो तक की दूरी 35,552 mm है और एसआरजे से एएनसी की दूरी 37,298 mm है। ये 1 in 12 का हमने आपको दिखाया है। अभी 1 in 8.5 का पीएससी स्लीपर टर्न आउट के स्लीपर होते हैं 67, स्विच की लेंथ 64, एसआरजे से एटीएस 1500, स्टॉक रेल 12,800, टंग रेल 11,900, सी की वैल्यू 11,855, डी की वैल्यू 11,813, ई की वैल्यू 19,113, एफ की वैल्यू 18966 और सीएमएस की लंबाई 3300। एसआरजे से सीएमएस के टो की दूरी 25,211 और एसआरजे से एएनसी की दूरी 26,436 है। अब यदि टर्नआउट हमारा सिमेट्रिकल स्प्लिट होगा तो सारी चीजें सेम होंगी, बस खाली क्लोजर जो होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। अब ये देखिए स्विच की लंबाई 64 है, ये 8.5 का सिमेट्रिकल है। एसआरजे से एटीएस की दूरी 1500 है। स्टॉक रेल 12,800, टंग रेल 11,900, सी क्लोजर और डी क्लोजर की नाप सेम है 11,809, सी और डी बराबर होते हैं। क्लोजर ई और एफ बराबर होते हैं, इसकी नाप है 18,945, सीएमएस 3300 और एसआरजे से सीएमएस के टो की दूरी 25,209 mm। एसआरजे से क्रॉसिंग एएनसी की दूरी 26,436 mm है। ये अब एक बार फिर से देख लीजिए, ये सारे क्लोजर हमने मेंशन किए हैं। ये इसलिए जरूरी है कि आप लोग जब टर्नआउट को बदली करते हैं तब ये आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये पूरा शॉट आप देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हम 1 in 12 60 kg कर्व स्विच की असेंबली और उसके विभिन्न पार्ट स्लीपर के हिसाब से बता रहे हैं। लिंकिंग ऑफ टर्नआउट की जड़ाई करना। टर्नआउट 3 पार्ट को मिलाकर बनता है। नंबर 1 स्विच असेंबली, लीड असेंबली
और नंबर 3 है क्रॉसिंग असेंबली। ये देखिए स्विच असेंबली को जड़ना या असेंबल करना। कर्व स्विच 1/12 60 kg को हम दिखा रहे हैं। अब कुछ विशेष जानकारियां हम इसके बारे में देंगे। नंबर 1, सबसे पहले ये देखेंगे कि टर्नआउट LH या RH का है तो उसी स्विच को लेंगे। नंबर 2, टंग रेल या स्टॉक रेल का कर्वेचर चेक करेंगे। नंबर 3, स्लीपर बिछाते समय या लेट करते समय स्लीपर में लिखा RH राइट हैंड साइड में रखेंगे, स्लीपर नंबर RH में करेंगे। नंबर 4, हील ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक में स्पेरिकल वॉशर के साथ बोल्ट को टर्नआउट के तिरछे भाग की तरफ लगाएंगे। ये लेफ्ट हैंड टर्नआउट का राइट हैंड स्विच है जो कर्वेचर में है। इसमें हील ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक में स्पेरिकल वॉशर को कर्वेचर की तरफ अंदर लगाया गया है। अब ये देखिए इसका लेफ्ट स्विच जो बाहर की तरफ कर्व में है, बाहर हील ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक में स्पेरिकल वॉशर को लगाया गया है। नंबर 5, स्टॉक जोड़ और हील जोड़ पर जंक्शन फिश प्लेट नहीं बांधेंगे। टर्नआउट में 1 मीटर लंबी फिश प्लेट को 6 बोल्ट के साथ ही बांधेंगे। नंबर 6, स्लीपर की स्पेसिंग स्लीपर नंबर 20 तक दोनों सीधे और टर्नआउट साइड में रेल के परपेंडिकुलर होगी। दोनों पर 1C 10599 mm कम्युलेटिव होगी। स्लीपर नंबर 20 से 21 में सीधाई में 550 mm और टर्नआउट में 526 mm होगी। स्लीपर 21 से 83 सीधे हाथ में स्पेसिंग 550 होगी। स्लीपर 21 से 64 टर्नआउट हाथ में स्पेसिंग 549 होगी। स्लीपर 65 से 83 टर्नआउट तरफ स्पेसिंग 550 होगी। अब ये देखिए हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं। ये देखिए ATS है, ये SRJ है। स्लीपर नंबर SRJ से 1 की दूरी 150 mm है और 1 से 2 की दूरी 457 mm है। 2-3 के बीच में स्पेसिंग 510 और मोटर पॉइंट जिस पे बनती है 3 और 4 इसमें 695 है और 4 और 5 में 537 है। फिर पूरी 550 तक ये जाएगी। अब ये स्लीपर नंबर 20 और 21, इसमें मेन लाइन तो पूरी 550 है, टर्नआउट साइड में 526 है। यहाँ स्क्रीन हम 24 mm की दे रहे हैं और इसके बाद ये 64 स्लीपर तक ऊपर हाथ पे 550 रहेगी कंटिन्यूअस और नीचे 549 1 mm का अंतर रहेगा हर स्लीपर के ऊपर। ये हम आपको दिखाए हैं। अब ये देखिए इसी में हमने हील ब्लॉक दिखाया है 60 kg का जिसका ड्राइंग नंबर होता है T2611। ये ATS से 10125 पे लगता है। उसके बाद फर्स्ट डिस्टेंस ब्लॉक दिखाया है जिसका ड्राइंग नंबर है T2612। ये हील ब्लॉक से 1200 mm पे लगता है। फिर डिस्टेंस ब्लॉक हमने अगला दिखाया है जिसका ड्राइंग नंबर T4359 है। ये फर्स्ट डिस्टेंस ब्लॉक से 1725 mm दूरी पे लगता है और ये थर्ड डिस्टेंस ब्लॉक जो हमने दिखा रहे हैं इसका ड्राइंग नंबर है T4360। ये सेकेंड से 550 mm दूरी पे लगता है। ये इसके पूरे डिटेल हमने दिखाए हैं और नीचे ये देखिए स्लीपर के नंबर दिखाए गए हैं। ये स्पेसिंग जो है आउटसाइड होगी मेन लाइन साइड में और थर्ड लाइन या टंगरेल वाली लाइन में भी आउटसाइड में होगी। ये हम आपको टर्नआउट स्लीपर की स्पेसिंग 50 मीटर कम्युलेटिव मार्किंग टेप के द्वारा करके दिखा रहे हैं। नंबर 7, ATS से स्ट्रेचर बार की दूरी। नंबर 1, लीडिंग स्ट्रेचर बार 465 mm पे लगेगा। नंबर 2, फर्स्ट लीडिंग 1400 mm पे लगेगा। सेकेंड लीडिंग 3100 mm पे लगेगा और थर्ड लीडिंग 5800 mm पे लगेगा। जानकारियां। नंबर 8, स्पेशल बियरिंग प्लेट जो नई 3 इंसर्ट की है लगेगी। ये 1/12 60 kg के स्विच हम बता रहे हैं। यदि टर्नआउट राइट हैंड का है
तो ये देखिए स्लीपर नंबर 21 से 27 हमने दिखाए हैं। तो RH और LH, RH में T4597, T4598, T4599, T4600 और T4607, T4608, T4609। LS साइड में राइट हैंड टर्नआउट के ये चेंजेस आए हैं जो वो देखिए लगे हैं। T4597 कॉमन है 21 नंबर पे, 22 नंबर पे T4604 है, 23 पे T4605 है और 24 नंबर स्लीपर पे T4606 है। अब ये तीन नई जो प्लेट हैं स्पेशल बियरिंग प्लेट, ये तीन इंसर्ट की हैं। स्लीपर नंबर 25 पे 8314, 26 पे 8315 और 27 पर 8316 लगेगी। ये देखिए यदि 1/12 60 kg का टर्नआउट लेफ्ट हैंड साइड का है तो उसके RH और LH हमने अलग अलग प्लेटों के लिए लगने के दिखाए हैं। स्लीपर नंबर 21 पे कॉमन T4597 लगेगी और जो नई तीन प्लेटें तीन इंसर्ट की आई हैं वो 25, 26, 27 ये राइट साइड में T8314, T8315 और T8316 लगेंगी। अब आपको जो मटेरियल सप्लाई होगा स्टोर से उसमें यही ड्राइंग की प्लेटें आपको मिलेंगी 1/12 60 kg में। ये 1/12 60 kg की 2 इंसर्ट वाली स्पेशल बियरिंग प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं। ये 1/12 60 kg टर्नआउट में 3 इंसर्ट की नई प्लेटें आई हैं और ये स्लीपर नंबर 25, 26, 27 में कर्व तरफ लगाई जाती हैं। ये देखिए 1/12 60 kg कर्व स्विच PSC स्लीपरों का विवरण और उसमें लगने वाली फिटिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहली कॉलम में स्लीपर नंबर है, स्लीपर ड्राइंग नंबर है, स्लीपर की लेंथ है, रबर पैड GRSP ड्राइंग नंबर है, उसकी मात्रा या क्वांटिटी कितनी लगेगी, बियरिंग प्लेट स्पेशल बियरिंग प्लेट ड्राइंग नंबर, मात्रा, प्लेट स्क्रू T3912 लगते हैं, सिंगल कॉयल T10773 लगते हैं, GFN लाइनर T3706 लगते हैं और ERC मार्क 5 या मार्क 3 T3701, T5919 बोल्ट नट और उनकी संख्या। अब ये देखिए ये स्लीपर पहला हम जैसे बता रहे हैं आपको, इसका ड्राइंग नंबर है T4512, लंबाई है 2750, इसमें रबर पैड लगेगा T4614 का 2 लगेंगे और प्लेट स्क्रू 2 लगेंगे, GFN लाइनर 4 और ERC 4 लगेंगी। अब इसी हिसाब से हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप देख लिए इसमें टेबल में हमने 6 से 16 को एक ग्रुप में कर दिया है और उसका कैलकुलेशन भी 10 स्लीपर के हिसाब से किया है। ये आप देख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें एक एक चीज़ को आप देखिएगा, सारे ड्राइंग नंबर हैं, लेंथ है और इसके बाद इसको हम जब लीड से जोड़ देते हैं और क्रॉसिंग से तो हमारा टर्नआउट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने आपको स्विच असेंबल करने के बारे में और उसकी ड्राइंग के बारे में डिटेल में बताया है। इस स्लाइड में हम आपको 1/12 52 kg कर्व स्विच की असेंबली के बारे में बता रहे हैं और टर्नआउट डालते समय विशेष सावधानियां जो लेनी चाहिए उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। PSC टर्नआउट के स्लीपर ये कम सारणी या टेबल बना के आपको दिखा रहे हैं। स्विच का प्रकार, स्विच असेंबली के स्लीपर, लीड असेंबली के स्लीपर और क्रॉसिंग असेंबली के स्लीपर। 1/12 कर्व स्विच में 1 से 20, लीड में 21 से 64 और क्रॉसिंग में 65 से 83 स्लीपर लगते हैं। 1/8.5 में स्विच में 1 से 13, लीड में 14 से 41 और क्रॉसिंग में 42 से 54 नंबर स्लीपर लगते हैं। PSC टर्नआउट की फिटिंग, इसमें हम ERC GFN लाइनर, कॉम्बिनेशन GFN लाइनर और प्लेट स्क्रू के बारे में दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है फिटिंग का, दूसरा है स्विच 1/8.5 कर्व स्विच 52 kg, 1/8.5 कर्व स्विच 60 kg, 1/12 कर्व स्विच 52 kg, 1/12 कर्व स्विच 60 kg। अब ERC T3701 ये मार्क 3 358 लगेंगी 52 kg के 8.5 में,
60 kg के 8.5 में लगेंगी 358 और 1 in 12 में लगेंगी 522। 52 kg में 1 in 12 60 kg में भी 522 नंबर लगेंगी। GFN लाइनर T3702 22 लगेंगे और 1 in 12 52 kg में 48 नंबर लगेंगे। GFN लाइनर T3706 60 kg के होते हैं, ये 1 in 8.5 60 kg में 336 नंबर लगेंगे और 1 in 12 60 kg में 502 नंबर लगेंगे। कॉम्बिनेशन लाइनर ये GFN 52 kg रेल और 60 kg के स्लीपर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 52 kg 1 in 8.5 कर्व स्विच में T3707 142 नंबर लगेंगे और T3708 154 नंबर लगेंगे। 1 in 12 कर्व स्विच 52 kg में 216 T3707 लगेंगे और T3708 248 नंबर लगेंगे। प्लेट स्क्रू T3912 52 kg 8.5 में 128 नंबर लगेंगे। 1 in 8.5 कर्व स्विच 60 kg में 132 नंबर लगेंगे। कर्व स्विच 52 kg में 218 नंबर लगेंगे और कर्व स्विच 1 in 12 60 kg में 218 नंबर लगेंगे। टर्नआउट डालते समय विशेष सावधानियां। नंबर 1, स्टॉक रेल जॉइंट SRJ गुनिया या स्क्वायर में होने चाहिए। नंबर 2, तभी टंग रेल गुनिया में रहेगी और सभी स्ट्रेचर बार सीधे रहेंगे। ये देखिए हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं, SRJ है, ये ATS है, ये स्टॉक रेल है, टंग रेल है। अब इसमें हम दिखा रहे हैं कि सिटिंग जो है 3 नंबर पे कितनी होनी चाहिए। नंबर 3, SRJ से स्लीपर 3 की दूरी 1117, ये हम दिखा रहे हैं आपको। B, SRJ से ATS 1144। C, स्लीपर नंबर 3 की चौड़ाई ये 240 mm होती है। D, स्लीपर का सेंटर 120 mm रहेगा। E, ATS से स्लीपर की दूरी 1117 माइनस 1144, ये -27 mm पीछे की तरफ रहेगी। F, स्लीपर के सेंटर से 120 माइनस 27 93 mm टंग रेल स्लीपर नंबर 3 पर बैठनी चाहिए। I, 1 in 8.5 PSC कर्व स्विच में 1500 ये ATS होता है और थर्ड स्लीपर की जो स्पेसिंग है 1468 रहती है। 32 mm ये पीछे होता है और यहाँ पर टंग रेल 1 in 8.5 की 88 mm बैठनी चाहिए। ये एक बार फिर से समझ लीजिए। इस चित्र में हम आपको स्लीपर नंबर 3 पर टंग रेल के बैठने की पोजीशन के बारे में दिखा रहे हैं। लीडिंग स्ट्रेचर बार का गैप स्टॉक रेल की निचली सतह से 1.5 mm से 5 mm होगा। 115 mm का थ्रो स्ट्रेचर बार के द्वारा बनता है। यदि थ्रो कम होने पर टंग रेल स्टॉक रेल पर पूरी तरह से नहीं बैठती है और जेवज पर स्टॉक रेल और खुली टंग रेल के बीच कम गैप रहता है, जिससे पहिए का पिछला भाग टंग रेल से टकराने पर कंपन दिखाई देता है। आप देखेंगे जब गाड़ी जाती है दूसरी तरफ की टंग रेल जो खुली है वो हिलती है, यह एक डिफेक्ट है। स्विच की जड़ाई आब्लिक असेंबल करना। 1 in 12 52 kg कर्व स्विच असेंबली को ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं चित्र में। ये SRJ है, ये लाल कलर से हमने स्ट्रेचर बार शो किए हैं और ये नीचे स्लीपर नंबर और उसकी स्पेसिंग को हमने दर्शाया है। स्पेसिंग की मार्किंग फर्स्ट रेल में नॉन गेज फेस में और थर्ड रेल में नॉन गेज फेस में हम करेंगे। ये देखिए हमने हील ब्लॉक 52 kg के दिखाए हैं और उनकी दूरी ATS से बांधने की भी हमने दिखाई है। वन इन 12 52 kg कर्व स्विच स्लीपरों का विवरण और फिटिंग के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये टेबल में स्लीपर नंबर है, स्लीपर का ड्राइंग नंबर है, स्लीपर की लंबाई है, रबर पैड का ड्राइंग नंबर है, उसकी क्वांटिटी है, बियरिंग प्लेट और
स्पेशल बियरिंग प्लेट का ड्राइंग नंबर, उसकी क्वांटिटी है, प्लेट स्क्रू, सिंगल कॉयल, GFN लाइनर, ERC मार्क 3 और मार्क 5 कितनी लगेंगी, बोल्ट नट और उनकी संख्या। अब ये देखिए हम स्लीपरों को एक तरफ से दिखा रहे हैं, ये लंबाई है। इसमें हमने स्लीपर नंबर 6 से 16 को कपल करके दिखाया है। अब ये रेड कलर से जो हम स्पेशल बियरिंग प्लेट दिखा रहे हैं, ये अभी RDSO के द्वारा चेंज की गई हैं। ये हील ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक के ड्राइंग नंबर दिखा रहे हैं। इसमें हम आपको एक सभी प्रकार के स्विच की फिटिंग लिस्ट देंगे। ये 1/12 60 kg कर्व स्विच भाग की कंप्लीट फिटिंग लिस्ट है। ये 1/12 52 kg कर्व स्विच की कंप्लीट फिटिंग लिस्ट है। ये 1/8.5 60 kg कर्व स्विच भाग की कंप्लीट फिटिंग लिस्ट है। ये 1/8.5 52 kg कर्व स्विच भाग की कंप्लीट फिटिंग लिस्ट है। इस स्लाइड में हमने आपको 1/12 52 kg कर्व स्विच की असेंबली के बारे में बताया है और टर्नआउट डालते समय विशेष सावधानियां जो लेनी है उसके बारे में समझाया है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उन तमाम अपने व्यूअर से अनुरोध करता हूं जो मेरे चैनल को देखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।